हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं एक नए पार्ट की ओर। पिछली क्लासों में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन भी पढ़ा है प्लेन सरफेस से। कुछ पार्ट हमने स्फेरिकल सरफेस पर भी डिस्कस किया है। आज एक और नई स्फेरिकल सरफेस की हम लोग डिस्कस करेंगे आज के पूरे वीडियो के अंदर। और ये जो टॉपिक है हमारा, कुछ आप लोगों को इसका बेसिक नॉलेज भी होगा अगर आपने क्लास 10th की ऑप्टिक्स को ठीक से स्टडी किया होगा। तो इसी की शुरुआत आज जो हम करने वाले हैं, वो शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे पहले लेंस के इंट्रोडक्शन से। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेंस पर। कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस ऑफ लेंथ हो गया, फिर हमारा है फोकल लेंथ। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इन पर भी हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर आपको आई होप पूरा कंप्लीटली समझ में आएगा। तो हमारे चैनल को जितने ज़्यादा हो सके आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमें एक नई वीडियो को एक नए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने की एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इन फ्यूचर। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लेंस से। तो बच्चों, लेंस क्या होते हैं? जैसा आपने पिछली क्लास में पढ़ा है मिरर, तो मिरर की एक कहानी थी कि जितनी भी रे इस पर इंसिडेंट होगी, मोस्ट ऑफ लाइट रे को ये क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब अपने अंदर से जाने की परमिशन वहां पर नहीं थी। जिस मीडियम से लाइट आ रही थी उसी मीडियम में वापस जा रही थी। तो ऐसे ही हमारे एक नई डिवाइस है ये, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, लेंस। तो लेंस बच्चों, जो हमारी मिरर थी, हमने क्या किया, उसमें एक स्फेरिकल सरफेस था। यहाँ हम दो स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे और दोनों को आपस में हम कंबाइन कर देते हैं। ये दो सरफेस क्या कर दिया हमने, आपस में कंबाइन कर दी। जब भी हम दो स्फेरिकल सरफेस को कंबाइन कर देते हैं तो ग्लास का एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम हमारे सामने तैयार हो जाता है। क्या क्या बात बोली मैंने? पूरा ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट है, होमोजीनियस मीन्स एक जैसा मटेरियल है, और पूरी तरीके से लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है। तो ये सारे बेसिक कंडीशन किसके अंदर है, हमारे इस डिवाइस के अंदर है। तो ऐसी डिवाइस जिसमें सारी क्वालिटीज है वो कहलाएगा हमारा लेंस। सो अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग ऑप्टिकल डिवाइस। क्योंकि हम बात किस पे कर रहे हैं, ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं, लाइट की प्रॉपर्टी पर हम लोग बात करेंगे। मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ग्लास या प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। इज बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस, दो कर्व सरफेस इसके अंदर है। अगर बाय चांस दो टू कर्व्ड सरफेस ऑन ऑफ इन विच, अच्छा ऑन ऑफ थोड़ा सा हो गया है ये, बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस। इसमें एक ये कर लेना आप, इन विच लगा लो आप यहाँ पे, इन विच वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल। इन विच यहाँ पर एक वन लगा लो, वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल। अब देखिए, आपके पास या तो दो बाउंडेड सरफेस मिल जाए, या इन दो बाउंडेड सरफेस में से कम कोई एक क्या मिले आपको, स्फेरिकल सरफेस। एक प्लेन हो, दूसरी कुछ और हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो क्या होना चाहिए, स्फेरिकल सरफेस होना ही चाहिए। अगर दोनों स्फेरिकल नहीं है तो ये लेंस भी नहीं होगा, या फिर आपकी कोई ग्लास स्लेब या कोई दूसरा मीडियम बन जाएगा। तो ऐसी होमोजीनियस सरफेस इसमें दो स्फेरिकल या कोई एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस आपको मिल जाए, दैट डिवाइस आर नोन एज लेंस। क्या स्पेशलिटी है इनकी? तो इनकी स्पेशलिटी की बात करते हैं। तो आपने पिछली क्लासों में रे को इंसिडेंट करवाने के कुछ रूल्स स्टडी किए होंगे। देखिए, तो जब भी हम कोई रे पैरेलल इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ता है। इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो जस्ट यहाँ सेंटर से निकलकर जाने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब एक पैरेलल लाइट आती है और यहां से होकर निकल जाती है, दूसरी पैरेलल लाइट हम इंसिडेंट करवाते हैं
और ये पैरेलल लाइट इस पॉइंट से होकर निकल जाती है। अगली पैरेलल लाइट लाते हैं, ये भी इसी पॉइंट से होकर रिफ्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट पैरेलल यहां से इंसिडेंट करवाई, ये रे भी हमारी इस पॉइंट से होकर रिफ्रैक्ट हो जाती है। ऐसी हजारों पैरेलल लाइन अगर आप इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे यहां पर, तो ये सारी की सारी रेस एक ही पॉइंट पर मिलती है। ये इनका क्या है, मीटिंग पॉइंट। ओके, तो जितनी भी रेस हम इस लेंस के ऊपर डालते हैं, ये सारी की सारी रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, तो इस लेंस का एक नाम होगा यहां पर कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब लेंस के हमारे पास दो तरह के टाइप्स है। जिस पहले टाइप के आप डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्वेक्स। कौन है ये हमारा, कॉन्वेक्स। अब देखिए क्या क्या क्वालिटी है इसकी, तो इसको हम देखें तो इस सेंटर से थिक है, थोड़ा सा थिक आपको सेंटर से दिख रहा है। और इसके अगर आप कॉर्नर पे जाओगे तो कॉर्नर इसके बड़े पतले पतले यहां पर हैं। कॉर्नर से जो थिन हो और सेंटर से जो थिक हो, टच करने पे ऐसा फील हो, तो इस तरह के जो लेंस हमारी होती है, दैट लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स टाइप लेंस। ओके, अब इसने किया क्या, सारी रे को एक पॉइंट पर ही क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया है। तो इस तरह की इस लेंस को हम बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। दूसरे टाइप की बात करें हम, तो फिर से हमने दो स्फेरिकल सरफेस यहां पर ले ली। अब इसका जो कॉम्बिनेशन किया हमने, वो थोड़ा सा इसका अपोजिट कर लिया। यहां पर हमने जो कॉर्नर्स लिए हैं इसके, उन कॉर्नर्स पे हमने इसको थोड़ा सा थिक कर लिया, और जो सेंटर पार्ट है इसका, उस सेंटर पार्ट को हमने थीन कर लिया। ठीक कॉन्वेक्स का ऑपोजिट। तो ऐसी डिवाइस जो कॉर्नर से थिक हो और सेंटर से क्या हो, थीन हो, वो डिवाइस आपकी कहलाएगी, ये लेंस आपकी कहलाएगी यहां पर कॉनकेव लेंस। अंदर एक केव बन रहा है यहां पर, कॉनकेव लेंस। तो लेंस हमारे पास दो टाइप की होती है, नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस, नंबर 2 कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का काम है सारी पैरेलल लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देना। तो जो कॉन्वेक्स कर रहा है उसका ठीक अपोजिट कौन करेगा, आपका कॉनकेव लेंस। इसकी ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक पैरेलल रे को अगर मैं यहां से इंसिडेंट करूंगा, तो ये इन रेस को ऐसे दूर दूर भेज देगा, डाइवर्ज कर देगा। ये अगली पैरेलल लाइट आई, ये डाइवर्ज होकर यहां चली गई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग जाती है। ये एक पैरेलल रे इंसिडेंट की, ये अपने प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो गई। अगली पैरेलल लाइट लाए हम, ये भी क्या हो गई, इस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हट जाती है। ये कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, और ये इन्हीं पैरेलल लाइट को जो इस पर इंसिडेंट हो रही है, सभी को डाइवर्ज कर देता है अपने पाथ से। इसीलिए इस लेंस का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो इस तरह से इनकी जो कंडीशन है, जो वर्किंग है, उस वर्किंग के बेस पे हमने एक को कन्वर्जिंग और एक को डाइवर्जिंग लेंस यहां पर एक्सप्लेन किया है। दोनों के डेफिनेशन हमने यहां पर नोट की हुई है, कॉन्वेक्स की भी और कॉनकेव की भी। कॉन्वेक्स में देखिए अभी जो बात की हमने, दिस लेंस कन्वर्ट्स द ऑल इंसिडेंट रे एट वन लोकेशन टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, टुवर्ड्स प्रिंसिपल की बजाय आप लिख सकते हैं ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे ही कॉनकेव, दिस लेंस डाइवर्ज ऑल द इंसिडेंट रे अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से कहां भेज दी इसने, अभी। सो इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। एक हमारा कन्वर्जिंग लेंस की तरह वर्क कर रहा है, दूसरा डाइवर्जिंग लेंस की तरह वर्क करता है। ये हो गए हमारा लेंस के टाइप्स। कुछ और टाइप्स की हम लोग डिस्कस करते हैं लेंस के, इसके अलावा भी और कितने टाइप्स हमारे पास हैं। तो देखिए, कुछ कॉन्वेक्स के टाइप है हमारे पास और कुछ
कॉनकेव के टाइप। अब जो लेंस आप डिस्कस कर रहे हैं जिसमें दो स्फेरिकल सरफेस आप यूज कर रहे हैं, ये कहलाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसमें दो दो के सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स है। सो इट इज नॉन एज डबल कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा, हमने क्या किया, एक सरफेस स्फेरिकल रखी, कॉन्वेक्स रखी, लेकिन दूसरी सरफेस को फ्लैट कर दिया। तो फ्लैट में क्या आ गया, प्लेन सरफेस। तो ऐसा लेंस जिसकी एक कॉन्वेक्स टाइप की सरफेस हो, एक फ्लैट सरफेस हो, वो क्या होगा आपका, प्लेनो कॉन्वेक्स। एक सरफेस प्लेन, दूसरा कॉन्वेक्स। सो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में एक सरफेस प्लेन होगी। कन्वर्जिंग मेनिस्कस की बात करें हम, तो इसमें क्या है कि एक सरफेस हमने कॉनकेव यूज किए और एक सरफेस हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, कॉनकेव यूज कर रहे हैं। बीच में से थिक होना चाहिए, कॉर्नर पे से थिन होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग मेनिस्कस तो बोलेंगे ही, साथ में क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स के तीन टाइप होते हैं। अब देखिए, इस सरफेस की रेडियस इधर होगी, इस सरफेस की रेडियस इधर होगी। अब यहाँ प्लेन सरफेस है एक, तो इस प्लेन सरफेस का जो रेडियस, ये रे कहाँ जाए, ये जो लाइन जा रही है कहाँ तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी, ये प्लेन सरफेस है। तो प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है वो यहाँ पर इनफाइनाइट होता है, बाकी में कुछ रहेगा। कॉनकेव ऊपर आते हैं, तो सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर। जब दो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस को आप कंबाइन कर देते हैं, तो ये कहलाता है डबल कॉन्वेक्स, सॉरी डबल कॉनकेव। जो हो गया हमारा डबल कॉनकेव लेंस। इसी की एक सरफेस को हमने प्लेन कर दिया और दूसरी सरफेस को हमने कॉनकेव रखा, तो आगे प्लेन लगा है, तो ये हो जाता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, वैसे ही इसकी एक सरफेस अगर हम कॉन्वेक्स टाइप की कर लें, ये सरफेस हमने कॉन्वेक्स टाइप की कर ली, लेकिन कंडीशन ये रखना है कि बीच में से ये थीन होना चाहिए, कॉर्नर पे से थिक रहे। तो इस तरह की जो लेंस हमारी बनेगी, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो यहाँ पर दोनों लेंस हमारे पास तीन तीन टाइप के होते हैं। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, 90% काम हम इस डबल कॉन्वेक्स सरफेस से करेंगे। सेम अगर कॉनकेव आपके पास मिलेगी तो 90% वर्क, 99% वर्क किस पर करोगे आप, इसी कॉनकेव लेंस पर कर लेंगे हम। ठीक है ना, तो मैक्सिमम काम हमारा इन दोनों लेंस से ही पढ़ने वाला है। कुछ एक क्वेश्चंस के अंदर प्लेनो कॉन्वेक्स वगैरह आ जाएंगे तो उनकी बात हम वहां पे कर लेंगे, बाकी मैक्सिमम तो इसी पे आपको वर्क करना है। ठीक है, अब आते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। अब अगर आप ऑप्टिकल सेंटर पे आए हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे लेंस पर। जैसे हमारे पास ये एक कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है। अब इसमें क्या होगा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस कॉन्वेक्स पे ना एक जस्ट सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर। अब इस सेंटर पॉइंट की एक स्पेशलिटी होती है, वो होती यूं है कि जब भी इस पॉइंट से अगर आप किसी रे को इंसिडेंट करवाओगे ना, तो वह ऐसे सीधी निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। यहां से एक रे इंसिडेंट करवाई, सीधी निकल गई, यहां से रे इंसिडेंट करवाई, सीधी निकल गई, बिना किसी डेविएशन के। वो लाइट रेस क्या होती है, अपने स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। तो ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट जो इस लेंस का सेंटर भी है, इसको हमने एक नेम दिया यहां पर, क्या है वो, ऑप्टिकल सेंटर। द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज द पॉइंट थ्रू विच अ रे पासिंग विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। बिना किसी डेविएशन के वो यहां से क्या हो गई है, सीधी निकल जाती है। वैसे अगर इसका पाथ देखें हम, तो इस सेंटर वाले को देखो आप, ये सेंटर वाला पार्ट ऐसा है, यहां से रे एंटर करती है तो रेरर से कहां जाएगी, डेंसर में। ये सेंटर है ना, तो इससे हम क्या बनाएं, एक नॉर्मल बनाएं ऐसी।
इससे हम एक नॉर्मल बनाए, तो ये इसकी नॉर्मल है, तो ये रे कहाँ जाएगी, इसके नॉर्मल की तरफ बेंट होकर यहाँ पहुंच जाएगी। अब डेंसर में चल रही थी, फिर से कहाँ जाएगी, रेयर मीडियम के अंदर, तो ये कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे भाग जाएगी। इसका और इसका पाथ मिलाओगे तो यहाँ से एक सीधा स्ट्रेट पाथ आपको मिलने वाला है। ऐसा देख लो, ये रे इंसिडेंट हुई, थोड़ा नॉर्मल से इधर बेंट हुई, लेकिन फाइनली वापस मीडियम के बाहर। ये लेंस की सेंटर वाली कंडीशन है। ओके, तो यहां से अगर आप इस रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं कुछ इस तरह से, तो फाइनली इसका और इसका पाथ अगर आप मिलाएंगे तो ये आपको एक स्ट्रेट पाथ मिलेगा, मतलब बिना डेविएशन के ये निकल जाएगी। इसके पास दो सरफेस है, दोनों से क्या होगा, रिफ्लेक्शन ना। अब देखिए, अगर मान लो ये बहुत थीन हो, बहुत पतला, बिल्कुल छोटू सा ये वाला, तो रे यहां से आएगी, सीधी निकल जाएगी। थिन लेंसेज के लिए ये पूरी कंडीशन को फॉलो करता है। तो सेंटर पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जहां से रे अगर आप इंसिडेंट करवाओगे तो बिना डेविएशन के वो क्या होती है, सीधी निकल जाती है। सेम कॉन के ऊपर भी यही कहानी है। अगर हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका सेंटर। अगर रे यहां से इंसिडेंट करते हैं सीधा, तो ये रिफ्लेक्ट होकर सीधा चला जाएगा। यहां से इंसिडेंट करवाते हैं तो ये रे भी सेंटर से सीधी बिना किसी डेविएशन के चली जाती है। क्लियर है? ठीक है, होगा यहां पर भी यही। अगर इसकी कॉनकेव सरफेस की सेंटर की बात करें हम, तो रे यहां से जाती है, रेयर से डेंसर में जाएगी, तो थोड़ा सा वो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंट होगी, फाइनली फिर नॉर्मल से दूर भाग कर जाएगी। इन सबके पाथ को मिलाओगे आप, तो फाइनली आपको जो पाथ मिलेगा रे का, वो ऐसा स्ट्रेट ही मिलेगा। अगर देखें हम तो यही डायरेक्शन आपको लेंस के अंदर मिलने वाली है। तो यह है आपका ऑप्टिकल सेंटर। यहां से आप जब जब रे को इंसिडेंट करवाएंगे, आपको सीधा ही पास करा देना है, इसी से हमारा काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऑप्टिकल सेंटर के अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं हम, फोकस ऑफ लेंस। अब भैया फोकस थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। जैसे हमने पिछली क्लासों के अंदर मिरर पढ़े, भाई पैरेलल लाइट आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करेगी, जो उसका मीटिंग पॉइंट होगा वही उसका फोकस होता है। अब हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम अलग है। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, अब इस पर बनाते हैं हम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। अब इसमें दो सरफेस है, तो बेसिकली दो स्फीयर बनेंगे। एक स्फीयर बनेगा हमारा इस तरफ, इस सरफेस के लिए, और दूसरा स्फीयर हमारा इस तरफ बनेगा। क्योंकि सेंटर वगैरह जितना भी है, हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो स्फीयर की हेल्प से करते हैं, कि कहीं ना कहीं ये सरफेस किसी ना किसी स्फीयर का ही पार्ट रही होगी। ओके, इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, इस स्फीयर का भी क्या होगा, एक सेंटर होगा, और इस लेंस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है जहां से रे सीधी पास होगी, वो इसका ऑप्टिकल सेंटर है। दो सरफेस है तो दो रेडियस, दो फोकस, दो सेंटर ऑब्वियसली होना है, कि दो स्फीयर हमको मिलेंगे यहां से। तो देखो पहला कौन होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की कंडीशन को समझे। इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का वो पॉइंट फ्रॉम विच, जहां से ऑल द इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से अगर मैं रे को इंसिडेंट करवा दूं तो सबकी सब रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। इंसिडेंट के रूल्स याद रखने पड़ेंगे आपको। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। आपको पैरेलल रिफ्लेक्ट करवाना है तो रे को कहां से लाना पड़ेगा, फोकस से। तो इसका हमने इस मिरर पर एक स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढा। यहां पर थोड़ा स्फीयर और बड़ा कर लेते हैं यहां से। ये इसका सेंटर है। अब देखिए यहां कहीं एक पॉइंट हमने कंसीडर किया।
अब इस पॉइंट से अगर हम रे इंसिडेंट करवाएंगे, ये एक रे इंसिडेंट होती है, ये एक रे इंसिडेंट होती है, तो इसका डायरेक्शन देखो आप, यहां से सीधा जा रहा है, ये यहां से ऐसे जा रहा है। लेकिन इस लेंस की एक स्पेशलिटी है कि जो रे जा रही है उसको एक कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा किधर, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो जैसे ही इस पॉइंट से ये रे इंसिडेंट होती है, ये रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये रेस पैरेलल हो जाती है, मुड़ जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो ये जो पॉइंट आपको दिखा, यहां से जब जब आप रे इंसिडेंट करेंगे तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस का ये पॉइंट क्या कहलाता है आपका, प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट। क्या होगा यहां पर, प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट। कंडीशन क्या रखी हमने, एक पॉइंट ढूंढो जहां से रे इंसिडेंट करवाओ, रिफ्रैक्शन करवाओ, और सारे रेस को कहां भेज दो आप, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो इस पॉइंट को हमने नेम दिया प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट। ऐसे ही इसका सेंटर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है ये? ओके, अगर फर्स्ट फोकस आपका क्लियर है तो हम आगे बढ़ते। अभी हमने कॉन्वेक्स पर बात की है और कंडीशन ये रखी है, तो सेम कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी किसके लिए, कॉनकेव के लिए। रूल में नो चेंज। यहां से आपको एक्सिस बना लेनी है, ये वाली अपनी सरफेस इधर कवर करेगा और ये वाला सरफेस इसका कहां बनेगा, इस तरफ बनेगा। अब बताओ इसमें फर्स्ट सरफेस कौन सी होगी, थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको हम। ये अब इसका फर्स्ट फोकस कहां, तो रूल क्या होगा, ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां से रे आए और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चली जाए। तो मुझे यहां से रे को ऐसे पैरेलल भेजना है, ठीक है। अब पैरेलल, इसकी कंडीशन क्या है, ये तो रे को डाइवर्ज करता है। अगर मैं यहां से पॉइंट लूं इसके ऊपर और रे को ऐसे भेजूं तो उसको और ज्यादा क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा। तो मुझे ऐसा कोई सेटलमेंट देखना पड़ेगा कि रे ऐसी आए जैसे कि इसके फोकस पॉइंट पर भी आती हुई फील हो, इंसिडेंट होती हुई फील हो, और रिफ्रैक्शन के बाद वो कैसी हो, पैरेलल हो। तो हम क्या करते हैं, इसका काम डाइवर्जिंग का है, तो हम रे को इस तरह से लाते हैं कि अगर डाइवर्ज भी कर देगा तो भी क्या हो जाए, वो पैरेलल। और पैरेलल आने वाली, रिफ्लेक्ट होने वाली रे कहां से आती है, फोकस से। तो वो पॉइंट भी हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस लेंस पर जो रेज है उसको ऐसे इंसिडेंट करवाया, यहां से इसको ऐसे इंसिडेंट करवाया, ठीक है। ये ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पॉइंट से आई होगी। आपको अपीयर करना पड़ेगा, ऐसा फील करो जैसा कि ये दोनों रे इस पॉइंट पर आई थी, मतलब इनके लिए इंसिडेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉइंट। लेकिन ये करता है रिफ्रैक्शन, और आ तो ऐसे रही थी, इसका काम है डाइवर्ज करने का, तो इन रेस को ये डाइवर्ज यहां से कर देते हैं। इसीलिए ये वाली जो फोकस होगी इसकी, ये कहलाएगी इसका फर्स्ट फोकस। इतना ही, इधर कहीं सेंटर होगा, ये फर्स्ट सेंटर, ओके, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, कॉमन पॉइंट ओ। डन, फर्स्ट फोकस क्लियर। प्रिंसिपल फोकस पर वो पॉइंट जहां से रे इंसिडेंट हो तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाए, पैरेलल हो जाती है। क्लियर, ओके। चलिए बच्चों, सेकंड फोकस की बात करते हैं। ये तो फर्स्ट फोकस की बात हो गई, F1। सेकंड फोकस पे हम लोग आते हैं, इसका उल्टा कर दो, सेकंड फोकस मिल जाएगा। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड फोकस को देखो, व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे पास थ्रू a specific point on the principal axis called second principal focus। इसको ठीक उल्टा कर दो आप। अब आप क्या कर रहे हो, पैरेलल रेस इंसिडेंट कर रहे हो, इसका काम कन्वर्ज करने का है, तो इन रेस को एक कन्वर्ज करेगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड फोकस ऑफ दिस लेंस। और इसका स्फीयर अगर आप आगे कंप्लीट करोगे
तो यहाँ पर जो सेंटर मिलेगा ये सेकंड सेंटर मिल जाएगा इसका। जितनी भी पैरेलल रेज आप इंसिडेंट कर रहे हो सब की सब कहाँ से होकर जाएगी, इसी फोकस पॉइंट से होकर जाएगी, इसीलिए ये सेकंड फोकस होगा। सेम कंडीशन कॉन के ऊपर लगा देते हैं। ये आपकी कॉनकेव मिरर रेज कैसे आना चाहिए इस पर पैरेलल, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक पैरेलल रे इंसिडेंट हुआ, ये भी एक पैरेलल रे इंसिडेंट हुआ। अब इसको डाइवर्ज करवाना है, इसका काम है डाइवर्ज करने का, तो ये इन रेस को ऐसे डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। अब ये तो डाइवर्ज होकर चली गई, ठीक है, इधर तो इनका मीटिंग पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, तो इन्हें बैकवर्ड बढ़ाकर हम देखते हैं और फील करते हैं कि ये कौन से पॉइंट से आई होगी, वो पॉइंट आपको अपीयर करना पड़ेगा। तो इस रे को बैकवर्ड बढ़ाते हैं हम, इस रे को भी बैकवर्ड बढ़ाते हैं हम, तो दोनों इस पॉइंट पर मिलती है और इसी पॉइंट पर हमारे कॉनकेव लेंस का सेकंड फोकस भी मिल जाएगा। ओके, तो देखिए ये फर्स्ट सेकंड फोकस एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं। कॉन्वेक्स का फर्स्ट फोकस इसका लेफ्ट में है, तो कॉनकेव के लिए वो राइट चला गया। कॉन्वेक्स का सेकंड फोकस राइट में है, तो सेकंड कॉनकेव के लिए लेफ्ट में चला गया, ठीक है। अब बात आती है फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ तो एक प्रकार की लेंथ है। फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का जो लेंथ है वो कहलाएगा हमारा फोकल लेंथ एफ। ये फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का लेंथ जो यहां पर है दैट इज फोकल लेंथ। सभी जगह यही रूल लागू है, ये फोकल लेंथ होगा, इसका सेंटर से ये वाला फोकल लेंथ होगा, यहाँ सेंटर से ये वाला फोकल लेंथ होगा। ओके, अब देखिए तो फोकल लेंथ, यहां पर हम साइन कन्वेंशन की आगे बात करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। और भी जो कॉन्वेक्स लेंस है, न्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को आपको पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? हमेशा पॉजिटिव टेकन करेंगे, ये रूल फिक्स है। और कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होगी हमारी, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव, वो हमेशा क्या लोगे आप? नेगेटिव लोगे। जिस भी लेंस की फोकल लेंथ अगर आपको पॉजिटिव दी जा रही है इसका मतलब वो कॉन्वेक्स है, और नेगेटिव अगर दी जाएगी तो इसका मतलब वो कौन सा लेंस होगा? आपका कॉनकेव लेंस। डन। तो फोकल लेंथ के साइन की आप ध्यान रखें। फर्स्ट और सेकंड फोकस आपको क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक के अंदर। फिर भी कोई डाउट बचती है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं कुछ रूल्स पर। इंसिडेंट रे के कुछ रूल्स हमारे पास हैं, वही जो हम पिछली क्लास में मिरर में पढ़ चुके हैं वही हमारे यहाँ लेंस पर है। तो रूल नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए कॉन्वेक्स वाला कॉनकेव रूल सबके लिए सेम है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर आप पैरेलल रे को इंसिडेंट करेंगे तो ये उन्हें अपने फोकस पर कन्वर्ज कर देगा। सेम कॉनकेव की कहानी है। अगर पैरेलल रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है तो इन रे को ये डाइवर्ज करेगा, लेकिन हमको फील करना पड़ेगा कि ये आई कहाँ से होगी, ये उसी स्पेसिफिक पॉइंट से आई होगी जो कहाँ है? इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो इसका ये क्या हो गया यहाँ पर? फोकस। पैरेलल आने वाली रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जा रही है? ये फील करो, फोकस से जाएगी। ओके, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, फर्स्ट रूल थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन नहीं किया हमने। लाइट रे इंसिडेंट थ्रू फोकस विल बी अच्छा, थर्ड वाला रूल यहाँ लिख दिया मैंने। ये थर्ड वाला रूल है जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। when a parallel beam of light incident on lens, it will always refracted through focus of the mirror। पैरेलल आने वाली हमेशा फोकस से चली जाएगी, ठीक है। तो उल्टा ही चलते हैं अपन, रूल नंबर सेकंड पे आते हैं। ये रूल नंबर सेकंड लेते हैं। क्या कह रहा है? when light ray incident through the focus it will refracted parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसका ऑपोजिट कर दो। ये लेंस है, इतना अच्छा लेंस भी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब अगर हम फोकस से इंसिडेंट कराते हैं, ये फोकस से रे आई
तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी सेम कोन के ऊपर। फोकस से लानी है तो उसको ऐसे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाई साहब डाइवर्ज करते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, फील करो ये यहाँ से आई, ये वाली रे यहाँ से आई, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल चली जाती। रूल नंबर फर्स्ट, अगर रे को हम लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कराते तो पहले ही बोला हमने बिना किसी डेविएशन के ये सीधा निकल जाएगी। सेम कॉनकेव की कहानी, इसके भी ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप रे इंसिडेंट करवाओगे तो बिना डेविएशन के ये उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो 3 रूल है, इसी से आपका सारा काम बन जाएगा। ठीक है, जितने भी इमेज वगैरह बनानी है हम लोगों को, वो सारी इमेजेस हम इन्हीं 3 रूल के बेसिस पर बना लेंगे। चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर होता है यहीं पर एंड। मिलते हैं हम आपसे एक नए लेक्चर में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, गुड लक।